Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। देश भर में कोविड के केस फैलते जा रहे हैं। थर्ड वेव आने की आशंकाएं जताई जा रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेज़ी से अपना पैर फैलाता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद 3 जनवरी से पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड के वैक्सीन लगने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम हैं मौजूद उत्तर प्रदेश के बिसरख क्षेत्र में, जो कि गौतम बुद्ध नगर का इलाका आता है। यहाँ हम बात करके जानेंगे लोगों से, बच्चों से बात करेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं वो वैक्सीन को लेके। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में क्या कोविड के इस बढ़ते दौर में इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, लोगों से बात करके समझेंगे। बच्चों से बात करेंगे कि कितना एक्साइटेड है वो वैक्सीन को लेके। तो आइए समझते हैं हम इनसे बात करके। खुशी। कितनी एक्साइटमेंट थी इस वैक्सीन को लेके? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एज कोविड काफ़ी सालों से चल रहा है और हमें फ्री होना है सिर्फ इन सब चीज़ों से, तो वी होप कि ये वर्क करे। आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन जो है गवर्नमेंट को बहुत पहले लगा देनी चाहिए आप लोगों को, ऐसा कुछ? नहीं, बहुत पहले नहीं। क्या इसके सीरियस सिम्टम्स भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। तो ऑब्वियसली सही किया है कि पहले बड़ों को लगाया है, देन अभी हमें लगाया है। अच्छा, वैक्सीन लेने के लिए कितनी दिक्कतों का जो सामना करना? नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत ईजिली हम लोग को सब कुछ अवेलेबल था और आज लग गया। तो ऐसे में आप लोग इस वैक्सीन को लेकर खुश हैं? काइंड ऑफ, बट वी नेवर नो ना कि रिजल्ट्स क्या होंगे इसके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस बीच में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तभी जाके गवर्नमेंट ने ये शायद लिया है स्टेप कि टीनेजर को वैक्सीन लगनी चाहिए। आपको लगता है इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि थर्ड वेव के आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, नया अब वेरिएंट आ रहा है? गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया है तो सोच के लिया, और वैक्सीन इज समथिंग कि इतना आराम से नहीं बनती है, तो कुछ सोच के बनाया होगा और कुछ सोच के ही किया होगा। अब सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, अपने अपने रीजंस होते हैं। नाम बता दो। प्रणय 15। कितनी एक्साइटमेंट थी इस वैक्सीन को लेकर? कब से आप लोग मतलब रेडी बैठे थे वैक्सीन लगवाने के लिए? ऐसा नहीं, जब से न्यूज़ आई थी तब से काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि अब हम भी वैक्सीन लगवा पाएंगे, और एक हमारा मेंटली सेफ़ हो जाता है, और ये लगने लगता है कि वैक्सीन लग गई है तो हम थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेंगे तो एक्चुअली हम सेफ़ रहेंगे। तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव गई, उस बीच में आपको कितना डर लगा होगा कि मतलब हमें भी वैक्सीन लग जाना चाहिए या ऐसा कुछ आया था मन में? डर तो लगा था, लेकिन हमसे पहले एडल्ट्स को लगना ज़रूरी था, क्योंकि हम तो घर पे थे मोस्टली टीनेजर्स, लेकिन जो एडल्ट्स थे मोस्टली एडल्ट्स वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थी। तो ये टीनेजर को वैक्सीन लगाना गवर्नमेंट का जो स्टेप है कितना सही है? बिल्कुल सही है। एडल्ट्स अगर उन एडल्ट्स में लगी है, सब एडल्ट्स को लग गए हैं, अच्छे से हो गया सब कुछ, तो फिर टीनेजर्स को भी लगवाएं, क्योंकि टीनेजर्स भी अब निकल रहे हैं स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए। अच्छा, जो सेकेंड वेव आई थी या वैक्सीन के जो फर्स्ट डोज लगे थे उस टाइम में बहुत न्यूज़ फैली थी कि लोगों को जो है बीमार होते थे वैक्सीन से, तो ऐसे मन में आपका डर था कुछ? नहीं, कुछ डर नहीं था, कुछ भी डर नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट इतने बड़े मास को लगवा रही है तो कुछ सोच समझ के लगवा रही होगी, तो डर तो बिल्कुल नहीं था। मैं डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्रा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ब्लॉक बिसरख। सर, आज से जो है टीनेजर्स को वैक्सीन लगने वाला है जी, ऐसे में आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। जो 15 से 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है उसके बारे में पहले से ही बता दिया गया था, और हम लोग तैयार भी हैं पूरी तरीके से। उसके लिए हमने अलग से ही साइट बना रखी है, जो कि CSC पे हमने किया है। बाकी एडल्ट का 18 एवब हमने PSC की तरफ इसको बूथ बना रखा है, और अभिभावक स्पेशल PSC के साइट पे हमने बना रखा है बूथ, और स्पेशल 15 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए हमने CSC पे इस बूथ को अलग बना रखा है, जिससे कोई ऐसी दिक्कत ना आने पाए, और सारे बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, लग रहा है। और सर, एडल्ट की वैक्सीन जब होती तो फर्स्ट डोज या सेकंड डोज में एक बात चली थी, लोगों को डर था कि मतलब लोग बीमार पड़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे में इस टीनेजर वाले में ऐसा कुछ सीन है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई वो नहीं है, और कोवैक्सीन लग रही है टीनेजर्स को, तो इतना ज़्यादा जो भी जिन लोगों को भी लग रही थी पहले वैक्सीन लग रही थी सबको, और उनको फीवर की प्रॉब्लम आ रही थी, फीवर हो रहा था, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फीवर होना भी चाहिए, अगर हो रही है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, और बाकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट
वैक्सीन से अभी तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और एक भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा कोई सीरियस वो नहीं हुआ, केवल फीवर लोगों को हो रहा है, बॉडी एक ही हो रही, ज़्यादा किसी को कोई और नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। सर एडल्ट में जो वैक्सीन लगी थी वो कितना सक्सेस रहा आपके क्षेत्र में, आपके बिस्तर में, मतलब कितने लोगों को जो है एडल्ट में वैक्सीन लग चुकी है? एडल्ट को हमारे यहाँ जो वैक्सीन लग चुकी है वो लगभग 100% से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है। जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम काफ़ी ऊपर हैं, 120% वैक्सीन लोगों को लग चुकी है। अभी भी कुछ लोग हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर चूँकि NCR एरिया है, बहुत सारे लोग बाहर के लोग के भी यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, बहुत सारे लेबर लोग वो करते हैं, तो वैक्सीनेशन यहाँ पे काफ़ी, बल्कि जितना टारगेट था उससे काफ़ी ज़्यादा भी लग चुका है। अभी लोग लगवा रहे हैं, अभी लग रहे हैं वैक्सीन। सर ऐसे में टीनेजर की वैक्सीनेशन की क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या मतलब जो लगवाने का तरीका है, या कैसे बुकिंग करके, या कैसे, और जो इनके मन में डर है कि मतलब लोगों को लेकर कि बीमार हो जाएंगे वैक्सीन, तो ऐसे में उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। लोग अपना आके वैक्सीनेशन करवाएं, और हमारी यही वो है कि जो थर्ड वेव आने वाली है तो सरकार ने बहुत अच्छी एक कदम उठाया कि 15 से 18 इयर्स के लोगों को भी वैक्सीनेट कर रही है, क्योंकि थर्ड वेव की ज़्यादा उन पर इतना ज़्यादा सीरियस वो ना हो, इस चीज़ की वजह से ये वैक्सीन बहुत कारगर होगी। सर आपने सरकार की बात की तो मैं बताऊं कि थर्ड वेव के चांसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के नए नए केस आ रहे हैं, ऐसे में इसी बीच में इलेक्शन होने वाले हैं, तो सर आपको लगता है सही है? सर ये संवैधानिक जो प्रक्रिया है, अभी जो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी, तो फिर इसका कुछ हम वो ये सरकार की वो है कि सरकार किस तरीके से डिसीजन लेती है। दूसरी चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा लंबे समय तक चुनाव का भी टलना, कि कोई श्योरिटी तो नहीं है कि थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव नहीं आएगी और कब तक रुका जा सकता है। 5 साल बीतने के बाद जो ये मतलब संवैधानिक वो है, तो ये सब होना चाहिए, मतलब ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। बाकी सरकार निर्णय ले रही है। मास्क तो नहीं पहनाएगी, गवर्नमेंट ने आपको एक गाइडलाइन जारी कर दिया। जब गाइडलाइन जारी किया उसका फॉलो करना इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट आके आपको मास्क पहनाए, गवर्नमेंट आपको आके दवा खिलाए, ये इट्स अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, कोविड के जो लगातार केसेस दोबारा सुनने हमारे बढ़ रहे हैं, इस बीच में जो है लगातार रैलियां हो रही है यूपी के अंदर, इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ किया था कि अगर इलेक्शन टालना पड़े तो टाल सकते हैं, रैलियाँ टालनी पड़े तो टाल सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रैलियाँ इट्स नॉट गुड। रैलियों की जगह हमें कुछ देखिए, क्योंकि हमारा हर जगह मतलब एडवांस हो रहा है, हमारे एडवर्टीजमेंट एडवांस हो रही हैं। इसकी जगह कुछ इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट देखना चाहिए ऑप्शनल में। बट हाँ, रैली नहीं करना चाहिए, बट इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में कराने में कोई वो नहीं, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से तो 5 साल की गवर्नमेंट चलेगी। 5 साल के बाद गवर्नमेंट फिर क्या करना है, या तो राष्ट्रपति शासन लगाए या गवर्नमेंट को एक्सटेंड करे, तो उसके लिए नियम बदले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन होना चाहिए, रैलियाँ नहीं होना चाहिए। रैलियाँ हो तो उसमें बहुत मिनिमल हो, या इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग लगा के हर चौराहों पे हर जगह मैक्सिमम रीच पहुँचाएँ, या इलेक्ट्रॉनिक में अपना वो लगा के पूरे शहरों में अपनी गाड़ियाँ दौड़ाएँ, अपने रिकॉर्डेड मैसेज सब पे प्ले करें, तो ये होना चाहिए। अदरवाइज रैलियाँ से अगर क्योंकि पेंडेमिक है और सोशल डिस्टेंसिंग रैलियों में ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। रैली को अवॉइड करना चाहिए, बट इलेक्शन को नहीं। सर इलेक्शन टाइम आ गया, लेकिन अभी तक जो है जनता जागरूक नहीं वैक्सीन को लेके, अभी तक कोई जागरूकता दिखी नहीं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? क्योंकि गवर्नमेंट का काम है लोगों को जागरूक कराना। लोगों ने वैक्सीन कईयों ने ली है जो जागरूक हो, जिनको पता चला। गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि घर घर जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन बहुतों का भी देखने में आ रहा है कि फर्स्ट डोज नहीं लग पाया है। देखिए, ये क्योंकि देखिए बहुत शॉर्ट टर्म में ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर स्टेप लिया है वो काफ़ी है, लेकिन कुछ स्टेप अपने आप को भी लेना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बंद नहीं किया था। उस टाइम पे वैक्सीन सेंटर भी काफ़ी अवेलेबिलिटी भी थी, स्लॉट्स भी अवेलेबल थे, फ्री वाले भी अवेलेबल थे, पेड वाले भी अवेलेबल थे। जैसे मेरा ही केस ले लीजिए, हमने सेकेंड डोज मेरा ओवरड्यू होके हमने लगवाया, क्योंकि उस समय मैं खुद ही रिलैक्स हो गया था। बट अब ओमिक्रॉन का सुना तो मैं अपनी तरफ से ही मैं थोड़ा इनिशिएटिव लेके मुझे फ्री वाला लगवाना है, यहाँ पे भीड़ में आके लगवाना पड़ा, जबकि मेरी कंपनी में भी मुझे लगाने के लिए तैयार बैठी हुई थी।
आज से जो है टीनेजर को वैक्सीन लगने स्टार्ट हुए हैं पूरे इंडिया में। तो ऐसे में जब अभी तक अडल्ट को पूरा नहीं कर पाए हैं वैक्सीन, तो ऐसे में लगता है आपको टीनेजर को लगाना सर अभी तक सही स्टेप था? आई थिंक सर अगर टीनेज अभी हमारा जो फर्स्ट वो गया वायरस, जो फर्स्ट हमारा पेंडेमिक पीक था, उसमें मोस्टली हमने जो हिस्ट्री जो डेटा की इसकी आई, उसमें 60+ लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया। सेकंड वाले में 40 to 60 वालों को ज़्यादा इफेक्ट किया। तो बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड हमको ये लग रहा था कि 18 वाले, अब जो नया वेरिएंट होगा, जो म्यूटेंट न्यू वेरिएंट होगा, वो 18+ यंगर एज वालों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए यंगर को लगाना इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब न्यू जनरेशन है वो डेवलपिंग हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में काम आएगी। अगर जो वो फिट नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। जैसे टीनेजर को आज से स्टार्ट हुआ वैक्सीन लगाना, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज के कारण कई लोगों को देखा गया कि वापस चले गए आके, कई लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में गवर्नमेंट को क्या तैयारी करी थी? सर वैक्सीन का शॉर्टेज का सच तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। वैक्सीन का शॉर्टेज का, वैक्सीन शॉर्टेज है कि नहीं है ये बेटर बता सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई वो हो। लेकिन जो लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं उनको आई थिंक लग ही रहा होगा, और जो नहीं बुक कर रहे हैं, जो वॉक इन करके आ रहे हैं, तो वॉकिंग क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, तो लिमिटेड रिसोर्स में हमें सबको एकोमोडेट करना है, सबको हमको लगाना है, तो इसलिए जितने जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले आ रहे हैं उनको लग रहा होगा। तो जैसे कि हमने लोगों से बात की कि कोविड के बढ़ते केस के दौरान इलेक्शन करवाना कितना सही है, तो इनका कहना है कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि वो नहीं टाल सकते। वहीं जब हमने डॉक्टरों से और बच्चों से कोविड वैक्सीनेशन पर बात की, तो बच्चों का कहना है कि वो काफ़ी एक्साइटेड थे जब से उन्होंने ये खबर सुनी थी कि बच्चों को कोविड वैक्सीन के जो है इंजेक्शन लगने हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं वैक्सीनेशन को लेके। बता दें कि एक बहुत बड़ी भीड़ अभी भी वयस्कों की देखने को मिल रही है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में, जो कि काफ़ी लंबी कतार में खड़े हैं। तो ऐसे में जब आज तक वयस्कों को पहला और दूसरा डोज नहीं लग पाया है, तो बच्चों का ये टीकाकरण कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.